Students, in the previous video we have talked about these reducing agents and these functional groups. ये functional group किस तरह से इन reducing agent के साथ में reduce होते हैं. तो जो in this video I will explain you the mechanism of these reactions. किस तरह से कि imine है तो किस तरह से ये जो है amine में change हो रहा है या फिर aldehyde को किस तरह से हम जो है alcohol में change होता है. तो इनकी mechanism इन reagents के साथ में क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे. चार्ट याद करना है कि डायवल, ये इधर के रूट्स भी याद रखने कि एस्टर जो है अल्कोहल में चेंज होता है, लेकिन डायवल एक रिड्यूसिंग एजेंट है. जो कि हम डायवल होता क्या है यहाँ पर देखेंगे, एल्डिहाइड में चेंज करता है. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एमाइड को, स्पेशली एमाइड की बात करें यहाँ पर, एमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्डिहाइड तक ही ले जाता है. अल्कोहल तक मतलब एमीन में चेंज नहीं कर रहा है. किसमें चेंज कर रहा है? एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है. तो याद कर लेना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, है ना. नॉर्मली क्या होना चाहिए, एमीन में चेंज होना चाहिए, बट ये किस में चेंज हो जा रहा है? एल्डिहाइड में ये चेंज हो जा रहा है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं. पहले सिंपल मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद कुछ इन स्पेशल केस की यहाँ पर बात होगी बीच में. ठीक है. तो मैं पूछता हूँ मैकेनिज्म पे. तो जो सबसे पहले सबसे सिंपल मैकेनिज्म हम यहाँ पर लर्न करेंगे, जो कि बुक है, ये ब्रूस की बुक से मैंने ली हुई है, क्योंकि बुक से बेटर तो कुछ हो नहीं सकता. तो यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ मैं किस तरह से सोडियम. देखो यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, एसाइल हैलाइड की मैकेनिज्म दी है. इससे पहले एल्डिहाइड की दी होगी, वहाँ पे जाते हैं पहले. यहाँ पर बच्चों क्या है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सोडियम बोरोहाइड्राइड किसमें चेंज हो रहा है? अल्कोहल में. पहले तो याद ही कर लेना, सोडियम बोरोहाइड्राइड किसमें चेंज कर रहा है? अल्कोहल में. चलो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से. तो बच्चों बोरोन जो होता है, अगर बोरोन की मैं बात करूं, बोरोन यहाँ पे पहले पेंसिल सेलेक्ट करता हूं मैं. ये सेलेक्ट हो गई यहाँ. तो बच्चों बोरोन जो है, बोरोन में अगर 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के? इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज है. लेकिन जब यहाँ हम 4th बॉन्ड लगा देते हैं, तो यहाँ पर 4th बॉन्ड लगाया तो बच्चों इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक निगेटिव चार्ज होता है. और अब ये जो है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल नहीं है इस समय. तो रिएजेंट बना हुआ है, क्या करना चाहेगा? निगेटिव चार्ज रिमूव करना चाहेगा, तो ये हाइड्राइड डोनर रहेगा. ठीक है, क्या रहेगा? हाइड्राइड डोनर. तो ये बिल्कुल क्लियर कर. BH3 जो नॉर्मली मोलिक्यूल क्या होता है, BH3 वो कैसा मोलिक्यूल था? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, तो उसकी पोलरिटी डिफरेंट थी. 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या बनना चाहते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहते हैं ना. लेकिन यहाँ पर जब BH3 का क्या हो जाता है, BH4, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फर्दर वापस किस में चेंज होना चाहता है? BH3 में. निगेटिव चार्ज हट जाए इसका, ताकि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा. इसके ऊपर क्या है? एनायन है. तो ये मेन थिंग है यहाँ पर. ये एनायन है और इसके साथ में कुछ साल्ट लगा रहता है. जैसे एनायन है तो Na+ है, या फिर लिथियम देखा है हमने तो Li+. ठीक है. तो आप बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं एल्डिहाइड के साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड की. तो बच्चों यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है, ये अटैक करेगा यहाँ पर कार्बन पर. अब बच्चों यहाँ पर ये डिफरेंस देख लेना है. जैसे ग्रिग्नाइड एजेंट की मान लिया किसी एनायन की रिएक्शन दिखाई है हमने, जैसे ग्रिग्नाइड एजेंट में हम क्या दिखाते हैं, इसको एनायन दिखा देते हैं. निगेटिवली चार्ज है, CH3 निगेटिव, और MgBr साथ में लगा हुआ रहता है प्लस में. वहाँ पर पूरा बॉन्ड आयनाइज करके दिखाते हैं और फिर कार्बोनिल पर अटैक दिखाते हैं. ठीक है, कार्बोनिल पर अटैक दिखाते हैं CH3 निगेटिव का इस तरह से, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अटैक कर रहा है यहाँ पर, वो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ना कि हाइड्राइड को. मतलब इसको H निगेटिव नहीं दिखाना है, पूरा आयोनाइज नहीं है, बल्कि किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, आयनिक बॉन्ड नहीं है. ग्रिग्नाइड एजेंट में क्या था? कार्बन था और ये मेटल था, लेकिन यहाँ पर बोरोन है और हाइड्रोजन है, तो इसमें थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर है. तो हम क्या दिखा रहे हैं? थ्रो सिग्मा बॉन्ड को एस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर अटैक दिखा रहे हैं और फिर पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. तो इस तरह से बच्चों ये हाइड्रोजन अटैच हो गया. ये हाइड्रोजन बोरोन पे लगा हुआ था, बोरोन से हट के कहाँ पर अटैक हो गया? कार्बन से अटैच हो गया. यहाँ पर हाइड्रोजन का लगना ही रिडक्शन है, तो कार्बन पे ये हाइड्रोजन हो गया और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है. और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों? जब इसको वर्कअप करेंगे तो वहाँ से एसिडिक वर्कअप में H+ आकर के यहाँ पे लग जाएगा, और इस तरह से ये बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. किससे? कीटोन से. तो सिंपल मैकेनिज्म से यहाँ पर
BH बॉन्ड था उसने यहाँ पर अटैक किया, ये O नेगेटिव हो गया और यहाँ पर वर्कअप के समय H प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों एसाइल क्लोराइड की। यहाँ पर एसाइल क्लोराइड का जो रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल ही मिल रहा है, तो बिना मैकेनिज्म के तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि Cl कहाँ चला गया। तो मैकेनिज्म देखेंगे तो देखेंगे कि Cl किस तरह से यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, भले ही एसाइल क्लोराइड है तो ये हैलाइड में चेंज ना होकर RCl में चेंज ना होकर के किस में चेंज हो रहा है बच्चों, अल्कोहल में चेंज हो रहा है। तो बच्चों आप मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म दे रहे हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की, जैसा कि हाइड्राइड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है, हाइड्राइड रिमूव करना चाहता है ताकि नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये अटैक किया, O नेगेटिव हुआ। जैसे कि पिछली मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, एनाइन क्या करना पड़ जाएगा बच्चों, लोन पेयर फिर से बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन के लिए ट्राई करेगा। तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है बच्चों, Cl लिविंग ग्रुप है, तो इसने पुश किया इधर और Cl को निकाल दिया। तो इस तरह से एल्डिहाइड बन गया। सेकेंड मोलिक्यूल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, फिर एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, 5 बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ लगे, इस कार्बन पर लग गया और इस तरह से ये क्या बन गया बच्चों, CH2 बन गया। ये CH2 बन गया, यहाँ पर ये CH2 बन गया, एक हाइड्रोजन गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर मैं यहाँ पर ले लेता B बोरोन D4 मतलब D3 और क्या ले लेता, ड्यूटेरियम ले लेता, तो एक D लगता वहाँ पर, है ना। मतलब कहने का बोरोन और D के बीच का ये बॉन्ड, चलिए। तो हमने हाइड्रोजन लिया है, तो हाइड्रोजन ने यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर ये BH2 बन गया। एक H तो पहले से ही था। एक हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर O नेगेटिव हो गया, 5 बॉन्ड ये ब्रेक हुआ है तो O पर नेगेटिव है। तो बच्चों एनायन एल्कोक्साइड एनायन क्या करेगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इससे और क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है एसाइल हैलाइड से हमने देखा किस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड किस में चेंज कर दे रहा है, इसको RCH2OH में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हमने देखी किस तरह से जाती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की एसाइल हैलाइड को किस तरह से नीचे अल्कोहल में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। तो यहाँ पर एक बच्चों स्पेसिफिक रिएजेंट लिया हुआ है, कौन सा रिएजेंट लिया हुआ है, ट्राई टर्सरी, यहाँ पर ये लिया है ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर देखोगे ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है, माइनस लोअर टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एसाइल हैलाइड एल्डिहाइड में रुक जाता है। तो यहाँ स्पेशल बात क्या हुई, इस रिएजेंट ने क्या किया, क्योंकि बच्चों हम अगर एसाइल हैलाइड को लिख रहे हैं, जैसा कि पिछली मैकेनिज्म हमने देखा एसाइल हैलाइड, तो पहले कन्वर्ट होते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन हमने कराई थी NaBH4 से, तो किसमें चेंज हुआ था, वो RCOH में एल्डिहाइड में चेंज हुआ था। फर्दर एल्डिहाइड कहाँ पे बिना रिएक्शन स्टॉप किए कहाँ पे चली जाती है, एल्डिहाइड फर्दर दूसरे मोलिक्यूल सोडियम बोरोहाइड्राइड से किसमें चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने को मतलब यहाँ पर रोकना इसको डिफिकल्ट था। रिएक्शन हमें अगर हम एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो ये जो बीच का पड़ाव था इस पर रिएक्शन अगर हमें रोकनी है, एल्डिहाइड पर रोकनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट जैसे कि ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर रिएजेंट है ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये किस में रोक पा रहा है, एसाइल हैलाइड को किस में रोक रहा है, एल्डिहाइड में। बल्कि है, बल्किनेस की वजह से इसमें जो इंटरमीडिएट रहेगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये रिएजेंट है क्या, इसको थोड़ा सा बना दूंगा। यहाँ पर एल्युमिनियम है बच्चों, एल्युमिनियम पर एक ग्रुप तो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और 3 ग्रुप क्या लगे हुए हैं बच्चों, टर्सरी ब्यूटोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन, और उस पर जो कार्बन है उस पर 3 CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये सेम ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, कार्बन और फिर 3 CH3 ग्रुप इस कार्बन से, ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर 3 ग्रुप। तो ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है और एल्युमिनियम 4 ग्रुप लगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, ये हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड को। ठीक है, एसाइल हैलाइड को। और कहाँ पर बीच का जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है, तो ये एल्डिहाइड में रुके। फर्दर रिएक्शन जो है एल्डिहाइड से इसमें नहीं जा रही है, अल्कोहल में। तो आपको ध्यान रख लेना ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड
इसको जो कर रहा है केवल एल्डिहाइड में रोक पा रहा है। जो एस्टर की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसा कि पीछे चार्ट में हम देख ही चुके हैं, ये किस में चेंज करता है, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एस्टर किस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जैसे कि हमने देखा बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो बोरोन था, हाइड्राइड बी और BH4 निगेटिव, सोडियम बोरोहाइड्राइड एजेंट हमने पढ़ा है। तो जो एल्युमिनियम भी तो उसी फैमिली का है, तो वहां पर बोरोन की फैमिली का है, तो सिमिलर रिएजेंट बनना है लेकिन मोर रिएक्टिव रिएजेंट बनना है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हम एस्टर के लिए यूज नहीं करते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर देता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। पीछे जो चार्ट था उसमें हमने ये चीज देखी है। मैकेनिज्म सिमिलर रहेगी बच्चों, वैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोजन कंपाउंड यहाँ पर अटैक होगा, ये लीविंग ग्रुप है, तो ये जो बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा बच्चों, तो ये लीव कर जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड पर सेकेंड मॉलिक्यूल फिर अटैक करेगा, तो इसका ये हाइड्रोजन कहाँ से, इस कार्बन से अटैच हो गया। तो अब ये यहाँ पर क्या था, CH था, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर अटैच हो गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया, और ये ऊपर को ब्रेकआउट हुआ तो O निगेटिव। ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक वर्कअप में और क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एसाइल एस्टर्स किस में रिड्यूस हो रहे हैं बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर ये लिखी है मैकेनिज्म, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट सेक्शन बच्चों डाइवल की बात कर रहे थे हम। डाइवल क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डिफरेंट एजेंट हो गया, इसकी पोलरिटी डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट हो गया। इसका क्या यूज है, इसमें हम देखेंगे। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ क्या लगा हुआ बच्चों, हाइड्रोजन, और 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, आइसोब्यूटाइल, एक CH2, फिर आगे CH3 CH3 CH2 CH3 CH3। अभी इसका कंपैरिजन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर लो। वहाँ पे AlH4 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के केवल 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम के क्या है बच्चों, 4 बॉन्ड्स है, तो एल्यूमिनियम पर एक निगेटिव चार्ज आता है। 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एल्यूमिनियम पर रहेगा निगेटिव चार्ज, तो इसके साथ में साल्ट क्या रखा रहेगा, Li+ साल्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लेकिन यहाँ पर केवल 3 बॉन्ड्स हैं, तो एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। कैसी स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये कैसी स्पीसीज है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो बच्चों, और कैसा रिएजेंट है, वल की रिएजेंट है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगने की वजह से। तो बच्चों जब इसकी रिएक्शन डाइवल की रिएक्शन कराई जाती है बच्चों एस्टर से, तो एस्टर से रिएक्शन करके किस में रोका जा सकता है, इसको एल्डिहाइड में रोका जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन किस में जा रही है, लोअर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन जा रही है। तो लोअर टेम्परेचर पर क्या, एट दिस टेम्परेचर द इनिशियली फॉर्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज स्टेबल। जो इंटरमीडिएट रहेगा वो हम देखेंगे किस तरह का, वो क्या होता है, यहाँ पर इनिशियली फॉर्म इंटरमीडिएट इज स्टेबल, वो स्टेबल है, एंड इट डज नॉट एलिमिनेट द एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन को एलिमिनेट नहीं करता। इफ ऑल ऑफ द अनरिएक्टेड हाइड्राइड डोनर इज रिमूव्ड, जो अगर लिथियम एल्यूमिनियम जो डाइवल है अगर वो रिमूव हो जाएगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। इसके बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल रहता है इस लोअर टेम्परेचर में। तो रिएक्शन किस में रुकी है, एल्डिहाइड में। क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि एस्टर से, जो हमारे ये एस्टर है, जब अगर क्या ले रहे हैं बच्चों, रिएजेंट ले रहे हैं, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट लिया था, तो हमारा सीधी रिएक्शन फाइनली किस में जाकर रुकी है, एल्कोहल में, RCH2OH में रुकी है, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड पे नहीं रुकी। लेकिन ये रिएजेंट डाइवल ने किया है काम यहाँ पे माइनस में, ये एल्डिहाइड में रोक पाएगा रिएक्शन। तो पिछले मैकेनिज्म देखते हैं, पिछले मैकेनिज्म क्या था, एस्टर था, ये एस्टर है, एस्टर पहले कन्वर्ट किस में हुआ है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, और एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल में, तो रिएक्शन यहाँ पर रुक जाती है। तो कह रहे हैं कि ये जो इंटरमीडिएट रहेगा डाइवल के साथ में, इस तरह का जो इंटरमीडिएट इनिशियल रहेगा, वो कैसा इंटरमीडिएट होगा, अगर वो स्टेबल है तो वो ब्रेकआउट एल्डिहाइड में नहीं हो रहा है, स्टेबल इंटरमीडिएट है, और इस टाइम डाइवल के साथ जब नीचे रिएक्शन करा रहे हैं, और तो वर्कअप के समय वो एल्डिहाइड में ब्रेक होगा। तो रिएक्शन के समय एल्डिहाइड में ब्रेक नहीं हो रहा, तो एल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन नहीं करा, इसे इस रिएक्शन की इसमें रुक जा रही है बच्चों, स्टॉप हो जा रही है,
केवल रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड में ही स्टॉप हो जा रही है। कुछ डाइवल एस्टर के साथ इस लोअर टेम्परेचर में जब रिएक्शन करता है तो उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बीच का बन रहा है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वो स्टेबल है और रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाती है। इसकी जगह अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो हमारा एस्टर किस में चेंज होता है, अल्कोहल में चेंज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना है। आगे देखते बच्चों, देखेंगे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है CH2H, बट स्लो रिएक्शन जाती है। अगर एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट हमें लेनी पड़ेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं बच्चों मैकेनिज्म इसकी किस तरह से दी जाती है। तो बच्चों जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का LH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अटैक करता है, ना कि पहले बता दिया हाइड्राइड आयन। फिर से सुन लो, हाइड्राइड आयन का अटैक नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या दिखा रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड का, मतलब पूरा आयनाइज नहीं है। जैसे कि ग्रिग्नार्ड में हम CH3 निगेटिव कर देते हैं, वो पूरा आयनिक बॉन्ड है मेटल और, क्योंकि Mg के साथ में मेटल और कार्बन बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है तो हम सीधा आयन दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोजन इतना आयनिक नहीं है तो हम क्या दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का अटैक दिखाते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ना कि ये क्या नहीं कर रहा है बच्चों, कार्बोनिल पे यहाँ पे सीधा अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो पहले उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई होगी तो AlH4 से क्या बना, AlH3 न्यूट्रल स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। इसे आप कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें निगेटिव चार्ज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। फिर से किस तरह से हो गया, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब AlH4 निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज आते ही इसकी कान खड़े हो जाएंगे और एल्युमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसकी ट्रिगर कर जाएगी। फिर ये इसी मॉलिक्यूल के साथ में इस तरह से लग गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये डबल बॉन्ड, ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस पर ये बॉन्ड क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या बन जाएगी, AlH2 बन जाएगी, न्यूट्रल हो गया, निकल गया। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के अटैच हो गया इस कार्बन से, वो निगेटिव हो गया। तो वर्कअप्स के ये क्या करेगा, ट्राई करेगा बॉन्ड फॉर्म करने की और इसको पुश बैक करके निकाल देगा। तो बच्चों क्या बन गया, यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का कार्बोनिल फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है। अनदर मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन, हाइड्राइड आयन इस पर अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वो निगेटिव। इस तरह से फर्दर ये वर्कअप से क्या करेगा, H+ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यहाँ और किसमें चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है और किसमें चेंज कर सकता है, प्राइमरी अल्कोहल में, लेकिन स्लोली रिएक्शन जाएगी। अगर 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो केवल क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन 1 इक्विवेलेंट लेंगे। क्योंकि बच्चों कार्बोक्सिलेट एनायन क्या है, ये निगेटिवली चार्ज है तो ये जो सेंटर है कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहता। रीजन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इधर आएगा, इधर डिलोकलाइज कराया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल आयन का डिलोकलाइजेशन है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पर फिर नहीं करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है ना, तो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर एक से ज़्यादा मोल लिए हुए हैं तो फर्दर इस कार्बोक्सिलेट एनायन पे फर्दर अटैक कर पा रहा है और इसको रिड्यूस कर पा रहा है। ठीक है जो तो यहाँ पे मैंने बताया कार्बोक्सिलेट एनायन की रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। उसकी रीजनिंग क्या है, क्योंकि एक्सेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, डिलोकलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट तो यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन करना है प्रॉब्लम 21, यहाँ पर सोल्व करनी है, इस तरह से इनकी मैकेनिज्म बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं बुक से। किस तरह से एमाइड किस तरह से प्राइमरी एमीन में इनको कन्वर्ट कर पा रहा है, एमाइड प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट ये कर पा रहा है, तो इसकी क्या मैकेनिज्म रहती है, एमाइड किस तरह से प्राइमरी एमीन में चेंज ये करता है। मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। एमाइड में भी पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, पहले एसिडिक प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ना कि सीधा कार्बोनिल पर अटैक। प्रेफरेंस क्या रहेगा बच्चों, एसिडिक प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्योंकि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक होते हैं। पहले मतलब कहने का बेस की तरह ये यहाँ पे काम कर रहा है और ये H इस H+ को ले रहा है और क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस निकाला है। इस तरह से क्या रहेगा बच्चों, AlH3 लगेगा।
अब इसने इस पर अटैक किया तो ये क्या बन गया बच्चों, एनायन बन गया। एनायन बनते ही एल्यूमिनियम पे जैसे ही निगेटिव चार्ज आ रहा है इसके कान खड़े हो जा रहे हैं और ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। फिर ये हाइड्राइड आयन ये इस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है और तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कार्बोनिल पर रिएक्शन कराते हैं हमें, इसका कार्बन जो क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक बना हुआ है यहाँ पर। इसने यहाँ पर अटैक किया तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, ये पुश करने की ट्राई करेगा, यहाँ लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, ये इमीन बॉन्ड बन गया। इमीन बॉन्ड में जो कार्बन है पॉजिटिव है तो हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का दूसरा मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन और यहाँ अटैक हो गया और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया और ये एनायन क्या अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वर्कअप के समय और इस तरह से क्या बन जाएगा बच्चों, एमीन बन जाएगा। तो एमाइड्स को हमने देखा, एमाइड्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एमीन्स को किसमें चेंज कर रहा है, एमाइड को एमीन में चेंज कर दे रहा है। एमाइड का किसमें, सेकेंडरी एमीन में। अगर साइक्लिक एलेक्टम है, साइक्लिक है तो देखो यहाँ पर साइक्लिक है तो उसको भी एमीन में इस तरह चेंज हो जाएगा। इनकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देखी, इस वे में ये जाएगी। ध्यान रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एमाइड को भी एल्डिहाइड में चेंज करता है, जैसा कि चार्ट में हमने देखा है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन करा रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। नीचे देखेंगे शायद फिर से आएगी इस बुक में रिएक्शन हो। वो जो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देखो बच्चों लिथियम, अब हमने पढ़ा था सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम साल्ट का डिफरेंस होने से जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एस्टर तक रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, NaBH4, और एक है लिथियम बोरोहाइड्राइड, खाली साल्ट का डिफरेंस है, लिथियम बोरोहाइड्राइड BH4। तो इनकी रिएक्टिविटी, लिथियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन लिथियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ये किसको नहीं कर पाएगा, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो एसिड की रिएक्टिविटी और कम है तो एसिड को तो छोड़ देगा, एसिड इसको रिड्यूस नहीं किया, लेकिन इसने किसको रिड्यूस कर दिया, एस्टर को रिड्यूस कर दिया। और एस्टर किस में रिड्यूस हुआ है, एसिड में रिड्यूस हुआ है, मैकेनिज्म सेम रहेगी, तो पीछे हम देख चुके हैं। ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म तो देख चुके हैं बच्चों, किस तरह से वो एमाइड को एमीन में चेंज कर देता है। वो जो यहाँ पर जो ये इस इंटरमीडिएट, अगर ये इंटरमीडिएट कहीं पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स टू गिव इमीनियम आयन, तो कहीं कहीं जहाँ ये इंटरमीडिएट जो होता है, मतलब जब हाइड्राइड ने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है, अटैक करने के बाद जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन जो है बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वर्कअप के समय ब्रेकआउट होगा। अगर रिएक्शन के बीच में ब्रेकआउट ये हो जाता है फर्दर, जैसे कि यहाँ पर क्या बन गया, इमीन बन गया, तो फर्दर रिएक्शन पार्टिसिपेट करी हो जाएगी। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा तो रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, यहीं पर स्टॉप हो जाती है और बाद में हाइड्रोलाइज होकर के वो क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है, ना कि प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखनी है, जैसे कि बच्चों BH3, तो BH3 में क्या डिफरेंस है, इसकी पोलरिटी डिफरेंट है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। इसकी प्रॉपर्टी किन से डिफरेंस है, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरो, इनका डिफरेंस BH4 है, तो BH4 में बच्चों BH4 एनायन है, बोरोन पर निगेटिव चार्ज है, लेकिन BH3 केवल 3 बॉन्ड्स हैं इसमें, तो बच्चों इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, तो क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुई है। आप काउंट कर सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो 3 बॉन्ड्स से 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जबकि BH4 कैसी होगी, 4 हाइड्रोजन अटैच होने की वजह से क्या हो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर बच्चों कितने हाइड्रोजन लगे, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इनमें पोलरिटी में क्या डिफरेंस हुआ, ये तो हाइड्राइड दे सकता है, H निगेटिव दे सकता है, बोरोन पर निगेटिव चार्ज है, तो क्या दे सकता है, ये हाइड्राइड आयन दे सकता है, हाइड्राइड आयन दे सकता है और रिड्यूस कर सकता है कार्बोनिल्स को, जैसा कि अटैक हम देख पा रहे हैं।
लेकिन इसका किस तरह से रिएक्शन होगी, ये किसी मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलो न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास तो सेक्स है, तो इसके पास एक बैकेंड पी ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या करता है, पहले एक्सेप्ट करेगा। समझा रहा, ये सारे क्या करेंगे, हाइड्राइड आयन देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म। तो बच्चों एमाइड के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, तो ओ निगेटिव बना, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने बोरोन पर अटैक किया है, मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, जबकि ये वाले रिएजेंट क्या कर रहे थे, ये कार्बोनिल पर अटैक कर रहे थे, तो पहले इसने क्या किया, इस पर अटैक किया, तो अब बोरोन पे निगेटिव आ गया, बोरोन पे जैसे निगेटिव आएगा तो इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से हो जाएगी, BH4 निगेटिव जैसी, जैसे ये रिडक्शन कर रहे थे, तो ये क्या कर रहा है, फिर जो ये इमीन बॉन्ड है इसके कार्बन पर ये अटैक कर रहा है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि बी निगेटिव आ गया तो ये हाइड्राइड डोनेट कर सकता है, हाइड्राइड का अटैक यहाँ पर हो सकता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, फिर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और उसको क्या कर देगा, इंटरमीडिएट कोलैप्स हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं तो लीविंग ग्रुप बना हुआ है, तो इमीन बॉन्ड हो गया। तो सेकेंड मॉलिक्यूल फर्दर इसका क्या कर रहा है बच्चों, इस साथ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस साथ इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, और जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, इस बोरोन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, एमीन में चेंज हो जाएगा। तो BH3 बच्चों किस तरह से इसको एमीन में चेंज कर रहा है उसकी मैकेनिज्म हमने यहाँ पर देखी, और यहाँ पर हमने ये सीखा कि इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, BH3 की रिएक्टिविटी इनसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से। पहले क्या कर, पहला काम क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम है, पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका एक्सेप्ट करने का काम है, और फर्दर इसमें निगेटिव चार्ज आता है तब हाइड्राइड का अटैक यहाँ पर हो रहा है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर क्या देखना है इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है ये इंपोर्टेंट रिएक्शन हो गई, यहाँ पर क्या देखना है बच्चों, इंपोर्टेंट लिख देते हैं इसमें, इंपोर्टेंट रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है रिड्यूस होने के लिए, एक तो बच्चों एस्टर और एक क्या है, एमाइड। तो बच्चों क्योंकि BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, एमाइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको प्रिफरेंशियली ये रिड्यूस करेगा। तो एस्टर को ऐसा छोड़ दिया वन इक्विवेलेंट लेने पे, किसको रिड्यूस किया इसने, एमाइड को। देखेंगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगा दिए, रिडक्शन का मतलब ये अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो BH3 एस्टर को रिड्यूस ना करके किसको रिड्यूस कर रहा है, एमाइड को रिडक्शन कर रहा है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा कि पहले बता रहा था बच्चों, इस सेक्शन पे देखो एसिड है, एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से किस में चेंज हो रहा है बच्चों, कार्बोक्सिलेट एनायन, उसके नीचे लिखा है ये अनरिएक्टिव हो गया क्योंकि कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया। फर्दर मॉलिक्यूल लेंगे लिथियम एल्युमिनियम रिड्यूस कर देगा, लेकिन BH3 क्योंकि इसकी पोलरिटी डिफरेंट है, ये क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और बच्चों इस तरह से रिएक्टिव स्पीसीज ये बन जाएगी, मतलब इसको फर्दर रिड्यूस ये अल्कोहल में रिड्यूस कर पाएगा एसिड को, है ना, एसिड को और एमाइड को इजीली रिड्यूस करेगा BH3। जैसे कि यहाँ पे देखें एक ही मॉलिक्यूल में अगर एस्टर है और एसिड है, तो एसिड जो है बच्चों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है किससे, एस्टर से, तो ये एस्टर को तो ऐसा छोड़ देता है, इसको रिड्यूस नहीं किया, बाकी किसको चेंज कर दे रहा है, ये अल्कोहल में इसको चेंज कर दे रहा है। एसिड बच्चों कीटोन है तो कीटोन रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये इसका प्रेफरेंस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन रिच जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिड्यूस करेगा, तो ये सेलेक्टिविटी हो गई ना, रिजियो सेलेक्टिविटी हो गई। इससे रिएक्शन कर रही है, रीजन कौन सा, रिजियो सेलेक्टिविटी मतलब कि इस फंक्शनल ग्रुप, इस रीजन में रिएक्शन हो रही है, इस फंक्शनल ग्रुप से ये रिएक्शन करा है, इसको ऐसा छोड़ देता है, सेलेक्टिविटी आ गई इसमें, तो इसी को रिड्यूस कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जो रिच वाला। बच्चों यहाँ पे एक चीज और कि एस्टर है बच्चों इस तरह से कार्बोनिल OR ये हो गया एस्टर, जबकि एसिड क्या है बच्चों RC डबल बॉन्ड OH। तो हम क्या कह रहे हैं, एस्टर एसिड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है एस्टर के कंपैरिजन में। बच्चों यहाँ पर जो डिलोकलाइजेशन है उतना प्रॉपर यहाँ पर कह सकते हैं नहीं हो पाता है, रीजन क्या है, R जो ग्रुप है वो थोड़ा स्टेरिक करता है कार्बोनिल के साथ, तो यहाँ पर इतना प्रॉपर डिलोकलाइजेशन नहीं है, जबकि हाइड्रोजन छोटा ग्रुप होने की वजह से डिलोकलाइजेशन यहाँ पर क्या है बच्चों, बेटर है। तो इसको इसका प्रेफरेंस BH3 का प्रेफरेंस किसके लिए हो रहा है बच्चों, एस्टर एसिड के लिए हो रहा है, जबकि एस्टर क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है तो इतना बेटर डिलोकलाइजेशन नहीं है, ऑल्दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो डोनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा एस्टर का।
तो कुल मिलाकर के ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि ये एसिड के लिए प्रेफरेंस रहेगा, एस्टर के कंपैरिजन में एसिड को रिड्यूस कर रहा है और कीटोन के कंपैरिजन में भी किसको रिड्यूस कर रहा है, एसिड को रिड्यूस कर रहा है। और ऊपर वाला चार्ट है वो आपको रिवीजन उसमें हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर एक्टिविटी के ऑर्डर में दिया हुआ है, पहले इमीन दिया हुआ है ना, पिछली वीडियो में जाओगे या इसमें इनिशियल में इमीन बॉन्ड के बाद दिया है बच्चों एल्डिहाइड, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। एल्डिहाइड के बाद दिया है बच्चों, अच्छा पहले एसाइल हैलाइड दिया है बीच में, वहाँ पर ऑर्डर देखो आप रिएक्टिविटी का इनका, तो सबसे लास्ट में एसिड दिया है। लेकिन BH3 का मैंने कहा था वहाँ पर कि पोलरिटी अपोजिट है, तो पीछे से एमाइड और एसिड को ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस ये करता है। चलो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसमें। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों ये दिखा है लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड तो एस्टर को बेटर रिड्यूस करेगा, किसको बेटर रिड्यूस करेगा, एस्टर को बेटर रिड्यूस करेगा। लेकिन बोरोहाइड्राइड इनसे डिफरेंट है, अलग नेचर का है। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, तो ये पहले एसिड को रिड्यूस कर रहा है। ठीक, तो बच्चों आप लोगों को फिलहाल डाइवल का हमने देखा बच्चों, डाइवल पहले बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। एस्टर को किस में चेंज करता है बच्चों, एल्डिहाइड में चेंज करता है, क्योंकि इसका जो ये इंटरमीडिएट बना हाइड्रोजन ने जो अटैक किया है यहाँ पर, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम निगेटिव, ठीक है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन पर लगेगी, मतलब इसने जो अटैक किया, जो इंटरमीडिएट आ रहा है ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल है, और जब ये हम वर्कअप करेंगे तब ब्रेकआउट होगा। तब क्या आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये OET निकल जाएगा, तो इस तरह एल्डिहाइड में रुक जाएगी रिएक्शन। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर ही ब्रेकआउट होता तो हाइड्राइड आयन फर्दर इस पर अटैक करके इसको रिड्यूस कर देता, ठीक है, जैसी मैकेनिज्म पीछे देख पाए। लेकिन क्योंकि वर्कअप के इस समय क्या होगा, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बनाया वो भी क्या हो गया होगा बच्चों, न्यूट्रलाइज हो गया होगा वाटर से। ठीक है बच्चों, एक दो मैकेनिज्म और। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर एमाइड को एमीन में चेंज कर देता है, एमाइड को एमीन में चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन जा रही है बच्चों, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ना, जब ये फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 0 लोअर टेम्परेचर पर ये स्पेसिफिक एमाइड है, इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो रिएक्शन कहाँ पर रुक रही है, एल्डिहाइड पर रुक रही है। डाइवल बच्चों साइनो ग्रुप को इसमें चेंज रोक दे रहा है, एल्डिहाइड में, याद करनी है ये चीज़, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म सिमिलरली जैसी ऊपर मैकेनिज्म गई है उसी तरह जाएगी, लेकिन इसमें इस तरह का इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पर। तो जो ब्रेकआउट होगा वर्कअप के समय, तो किसमें ब्रेक हाइड्रोलाइज होगा, एल्डिहाइड में, ना कि एल्कोहल में, ना कि एमीन में, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन जैसे कि हम पहले रिड्यूसिंग एजेंट में बात ही कर चुके हैं बच्चों, प्रोटेक्टिंग ग्रुप बात कर चुके हैं। जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो बच्चों रिडक्टिव क्लीवेज होती है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाता है हेटेरोएटम से, अगर बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है उसका रिडक्टिव क्लीवेज होती है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन लग जाएगा, ये टोलिन की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ क्या बन जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। बेंजाइल ग्रुप क्या हो जाता है बच्चों, डी प्रोटेक्ट हो जाता है रिडक्शन में, H2PD/C रिएजेंट जब हम लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है कि ये बॉन्ड क्या किस में चेंज हो गया, RNH2 में, RNH2 में ये बॉन्ड आ गया और ये टोलुइन बनकर निकल गए। थैंक यू बच्चों।